रही हैं। ये आम लोग थे। कहते हमें आशा थी कि वही इज़राइल को छुटकारा देगा, पर कहते वो तो पकड़वा दिया गया और वो मार दिया गया। वो तो कमजोर सा निकला। वो आपस में बात कर रहे थे कि यार बाइबल में तो लिखा है कि हमारा राजा गधे के बच्चे के ऊपर आएगा और हमें छुड़ाएगा, पर वो तो मर गया। हमें तो आशा थी कि वो इज़राइल को छुटकारा देगा। हम 90 साल से रोमी शासन के नीचे हैं। एक देश जब 90 साल से किसी दूसरे देश के अधीन होता है तो वो दूसरा देश उसे चूस लेता है पूरा। कहते भारत सोने की चिड़िया थी। वो 90 साल उस शासन में, रोमी शासन के नीचे लोगों को छुटकारे की आस थी। पर कहते इस घटना को अब बीते हुए ये तीसरा दिन है। पर कहता हम में से कई स्त्रियों ने हमें हैरान कर दिया है कि वो भोर को कब्र पे गई थी। 23 आयत को पढ़ेंगे। और माइक थोड़ा अपना सीसी कम कर इसको। और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि यह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर आए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों। अब जब वो कब्र पे गई, लिखा औरतें, तो उन्होंने वहां पे दूत को देखा और दूत ने कहा तुम जीवितों को मुर्दों हुओं में से क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है? कहते ऐसी स्त्रियां ऐसी बातें कर रही हैं। अब ये भरमाने वाली बातें हैं कि सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि वो तो बड़ा पावरलेस लग रहा था सरकार के हाथ में। अब जीसस क्राइस्ट जवाब देते हैं 25 आयत में। तब यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बात पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? 27 आयत से पढ़ेंगे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे देखा। जब वो जीसस क्राइस्ट ये बातें करने में जब जा रहे थे तो जीसस ने कहा, ए निर्बुद्धियों, हे कम दिमाग वालों, क्या तुम नहीं जानते थे कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में यह लिखा है कि मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा? और वो उनको बताता जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी आंखों को खुद बंद कर दिया था कि वो उसको पहचाने नहीं। और जब यीशु मसीह जा रहे थे तो वो भले आदमी थे। कहते अब वो कहाँ जा रहा है भाई, रात हो गई है, हमारे साथ रुक जा। रात को लोग सफर नहीं पुराने टाइम में करते थे। रात को सफर करना मना था, रात को सेफ नहीं था, रात को स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, सफर नहीं करते थे लोग। तो उसने कहा रात को हमारे पास रुक जा। और लिखा जब रात को वो रोटी तोड़ रहा था तो उन्होंने यीशु मसीह के रोटी तोड़ते हुए उन हाथों को जब देखा तो पहचान गए ये परमेश्वर है। और जैसे ही उन्होंने पहचान लिया वो उनकी आंखों से चुप गायब हो गया। जैसे वो यीशु मसीह गायब हुए उनकी आंखों से, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इंसान के रूप में नहीं थे, अब वो इंसान भी थे और परमेश्वर के उस डिवाइन रूप में भी आ चुके थे। वो गायब हुए और वो इम्वाइस के आदमी भागे चेलों के पास, और चेलों को उन्होंने कहा कि हमने यीशु मसीह को देखा है। चेले भी ये सुन रहे थे कि हमने भी यीशु मसीह को देखा है। और फिर थोमा कहता है मैं तो जब तक उसके डाल ना लूंगा, उसकी पंजर में उंगलियां ना डाल लूंगा, तब तक मैं कदापि विश्वास नहीं करूंगा। फिर परमेश्वर थोमा को दिखाई दे। बाइबल कहती जब आप यूहन्ना 21 से पढ़ते हैं तो वो फिर दिखाई दिए तीसरी बार पतरस को, जब वो नाव पर गया मछलियां पकड़ने के लिए। और जब कुछ नहीं पकड़ा तो परमेश्वर फिर उसके पास आके खड़े हुए और कहा दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम बहुत सी मछलियां पकड़ लाओगे। जब दाहिनी ओर जाल डाला तो फिर 153 बड़ी मछलियां पकड़ी।
इतनी ज्यादा कैच हुआ कि वो पहचान गए कि ये फिर से यीशु मसीह ही है, क्योंकि पतरस को अपनी पुरानी जिंदगी फिर याद आ गई। अब परमेश्वर पतरस के पास आके कहते हैं, पतरस क्या तू इन सब से बढ़ के मुझसे प्यार करता है? क्योंकि अब ये तीसरा समय था जब परमेश्वर चेलों को दिखाई दिए थे जी उठने के बाद। पहली बार जब वो चेलों को दिखाई दिए, जो प्ले में आपने देखा, तब थोमा वहां पे नहीं था। दूसरी बार वो थोमा के साथ दिखाई दिए, वो बीच में एकदम से प्रकट हो जाते थे, एकदम से आ जाते थे, बेल से नहीं आते थे, अभी दीवार से नहीं आते, सीधा प्रकट होते थे अब। और 2 बार दिखाई देने के बाद तीसरी बार वो उनको झील पर दिखाई देते हैं और पतरस से कहते हैं, पतरस क्या तुम मुझसे इनसे बढ़ के प्यार करता है? उसने कहा हाँ। प्रभु ने कहा मेरी मेमनों को चरा। दूसरी बार प्रभु ने पूछा, हे पतरस क्या तू सचमुच मुझसे इनसे बढ़ के प्यार करता है? हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार प्रभु ने फिर पूछा, क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? पतरस उदास हो गया, उसे लगा परमेश्वर को मुझ पे डाउट हो गया है, क्योंकि मैंने 3 बार इसका इनकार किया था। लेकिन परमेश्वर उस कर्ज को खत्म कर रहे थे जो पतरस के ऊपर उसका 3 बार इनकार करने से आया था, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह 3 बार उसका इकरार करवा रहे थे कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, अब मेरी भेड़ों को चरा। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसने कहा, जाओ चेलों से और पतरस से कहो, क्योंकि पतरस उस समय परमेश्वर का चेला नहीं रह गया था। पतरस ने खुद अपने मुंह से कहा था, लानत हो जो इसे जानता हो, मैं इसे नहीं जानता। तो प्रभु यीशु मसीह जो आपके जब पापी थे वो तब आपसे प्यार करता है, उसने गुस्सा नहीं किया, उसने लानत नहीं भेजी। पतरस के पास गया और 3 बार इनकार के बदले 3 बार उससे इकरार करवाया। हालेलुया। जब आप गिफ्ट भूल जाते हैं ना वाइफ को देना, फिर वो कहती है मैंने 2 गिफ्ट लेना है अभी, तो वो काम किया उसने कि यीशु ने 3 बार उसको बोला तूने मेरा इनकार किया था, 3 बार मेरा इकरार कर। अगर आप ईस्टर को देखेंगे, रेजरेक्शन डे को देखेंगे, तो ये हमें रिस्टोर करता है, हमें जीवित करता है, जिंदा करता है। किसने पाप किया पहले? औरत ने। औरत की वैल्यू को परमेश्वर ने डाउन किया, उसके पीड़ा को बढ़ाया, आदमी को डाउन किया। उसने औरत की बात को सुना, सांप को श्रापित किया कि वो शैतान के द्वारा इस्तेमाल हुआ। हालांकि सांप परमेश्वर ने बनाया था, शैतान नहीं है सांप, लेकिन उसको शैतान ने इस्तेमाल किया, श्रापित हुआ। हवा श्रापित, आदम श्रापित। औरतों के ऊपर जुल्म होने लगे, औरतों को कल्प्रिट समझा जाने लगा, उन्हें अलग अलग तरह की ताड़नाओं से गुजरना पड़ा। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जो पाप आदम और हवा के कारण जो डिसग्रेस औरत और आदमी की जिंदगी में आई थी, परमेश्वर ने उस डिसग्रेस को ग्रेस में बदला और सबसे पहले अपने जी उठने का समाचार उसने औरतों को दिया और कहा, जाओ चेलों को बताओ कि मैं जी उठा हूं, जाओ। आज इसीलिए जो औरत जीसस क्राइस्ट पे यकीन करती है, जो औरत अपना जीवन परमेश्वर को दे देती है, परमेश्वर उसकी इज्जत को बढ़ाता है, उसके परिवार में, उसके पति के सामने, उसके लोगों के सामने उसकी इज्जत बढ़ती है, उसके बच्चों के सामने उसका पति उसका आदर करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की है। परमेश्वर ने औरतों की वैल्यू को ऊंचा किया। ईस्टर एक मैसेज था कि जिस औरत को बोलने का अधिकार नहीं था, अब जीसस ने कहा तुम जाके बताओ कि जब प्रभु आज्ञा देता है तो शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती। औरत की पोजीशन को परमेश्वर ने ऊंचा किया, उसकी जिंदगी के श्रापों को खत्म किया। और वो गई और उन्होंने प्रचार किया, चेलों को बताया। चेले भागते हुए गए। एक चेला तो इतना डर रहा था कि कब्र के अंदर नहीं गया, लेकिन पतरस दलेर आदमी था, वो गया भाग के कब्र के अंदर पहले और देखा कि यीशु मसीह वहां नहीं। जब वो जी उठा, आपकी आस जी उठी, आपकी आत्मिक जिंदगियां जी उठी, आपके शरीर जी उठे,
आपके कैरियर जी उठे। जो कुछ मना हुआ है जब वो जी उठा, आप जी उठे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक हर जगह आपको मसीह का समाचार मिलता है। पिछले संडे मैंने बताया कि हर जगह आपको मसीह दिखेगा। बाइबल की पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक आपको मसीह दिखेगा। वचन कहता है इब्रानियों 11 उसकी 18-19 में, जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए, कि उसे दृष्टांत की रीति पर फिर उसे वो मिला। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को चढ़ा दे, कहता उसने कहा था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, पर फिर भी मैं अपने इकलौते को चढ़ा रहा हूं, शायद ये मुर्दों में से जी उठेगा। ये एक प्रोफेसी थी कि चढ़ाएगा तो तू जरूर, पर तू अपने बेटे को नहीं चढ़ाएगा, मैं अपना बेटा दूंगा और वो जी उठेगा। इसलिए वो मेढ़ा कांटों में, झाड़ियों में फंसा हुआ मिला, और जीसस ने अपने आप को उसके साथ रखा है कि बाइबल का एक बिंदु भी, लोग कहते हैं बाइबल में गलतियां हैं, बाइबल में एक बिंदु तक की गलती नहीं है। एक अगर बाइबल में किसी जगह सेमी कॉलन लगा है, उसके पीछे भी प्रचार है, उसके पीछे भी कारण है। फुल स्टॉप लगा है, उसके पीछे भी कारण है। बाइबल इज द मोस्ट परफेक्ट ग्रंथ, बुक इन दिस वर्ल्ड, मोस्ट परफेक्ट। एक प्रचारक बता रहा था, उसने एक डायग्राम बनाया, मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा क्योंकि अगले हफ्ते से मैं आपको मिशनरीज यात्राओं के ऊपर बताने वाला हूं, और ये आपके लिए ऑसम समय होगा, और प्रभु भोज होगा अगले हफ्ते से लगातार हम लेंगे, और उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो हर जीवित आदमी, आपके घर का हर जीवित व्यक्ति अगले संडे चर्चिस में हो और प्रभु भोज को लो। और वहां में बताया कि शुरू से लेके, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हर आयत एक दूसरे को सपोर्ट करती है, जबकि उसके अलग अलग राइटर्स हैं। पवित्र आत्मा ने अलग अलग समयों के ऊपर बाइबल को लिखा है। कईयों को तो यह भी मालूम नहीं था कि पिछले राइटर ने क्या लिखा है, लेकिन जब आप बाइबल को जोड़ते हैं, आपको एक एक लाइन दूसरे के साथ मिलती हुई और अपने एक दूसरे को पूरा करती हुई आप पाते हैं। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा जल एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, तो पहाड़ और भूमि अलग हो गई। आज हजारों साल बाद वैज्ञानिक कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर हमें समुद्र के जीवाश्म मिले हैं। कभी माउंट एवरेस्ट भी समुद्र के नीचे था। भाई तुम्हें अब मालूम हुआ है, बाइबल में हजारों साल पहले लिख दिया गया था। तब कोई साइंस नहीं थी, कोई वैज्ञानिक नहीं थे, पेन भी नहीं होते थे, पता नहीं कैसे लिखा होगा और लिख दिया गया। कलम से, किसी चीज से वो लिख दिया गया। जब यीशु मसीह जी उठे तो उन्होंने कहा वचन पूरा हुआ, जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा गया था वो सारा वर्ड पूरा हुआ। जी उठने का वाक्य आप चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं, मती में भी पढ़ते हैं, मरकुस में पढ़ते हैं, लूका में पढ़ते हैं, यूहन्ना में पढ़ते हैं, और सब जगह आपको सारी चीज दिखाई नहीं देगी। कई हिस्सा आपको मती में पढ़ने में मिलेगा, कोई हिस्सा आपको मरकुस पढ़ने में मिलेगा, और आपको मालूम होगा कि वाकई ही जो लिखने वाले थे ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब चीजों को लिख रहे थे। वो लिखाने वाला पवित्र आत्मा था, और परमेश्वर ने कहा था जब मैं जी उठूंगा तो भविष्यद्वक्ताओं की सब जो कथन थे वो पूरे होंगे। जब वो जी उठा, आप जी उठे। आज आप सब जी उठेंगे सब तरफ से। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। ये बातें करने वाला धार्मिकता नहीं है, रिलीजन नहीं है, ये फुलफिलमेंट का
एक रिलीजन बोल सकते हो आप, फुलफिलमेंट जो हो चुकी है, जो वचन बोले गए थे उसे पूरा करने का ये टाइम था और पूरे होते हैं वो वचन। आज जो हो रहा है दुनिया में, इसके बारे में भी बोला गया है कि राज्य पे राज्य, देश पे देश, कौम पे कौम चढ़ाई करेगी, युद्ध करेंगे लोग, इकोनॉमीज का हाल बुरा होगा, अंत में कलेश के दिन आएंगे, महाकलेश के दिन आएंगे, चुनु हुओं के कारण वो घटाए जाएंगे। अब जब इतने वचन पूरे हो चुके हैं तो ये भी वचन पूरे हो जाएंगे। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। यूहन्ना 14 उसकी 19 आयत में लिखा है, थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। यीशु ने कहा तुम मुझे देख रहे हो, संसार मुझे नहीं देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। तुम जीवित रहोगे सभी, तुम्हारी कोई चीज मरेगी नहीं कभी भी। जब रोज सुबह उठो तो परमेश्वर की रेजरेक्शन पावर को रिसीव करो। प्रभु तेरे जी उठने की सामर्थ को मैं रिसीव करता हूं, मैं चलता हूं तेरे जी उठने की सामर्थ में। बिजनेस पे जाने से पहले, जॉब पे जाने से पहले, पुलपिट पे आने से पहले, कि प्रभु तू जी उठा, तू जीवित है इसलिए मैं जीवित हूं। और देखो उसकी जी उठने की सामर्थ आपकी लाइफ में कैसे काम करती है। जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, वो तुम्हारे मरे हुए शरीरों को क्यों ना उठाएगा। अगर तुमने पवित्र आत्मा पाया है, तुम्हारे बिजनेस को क्यों नहीं जी उठाएगा, सेवकाई को क्यों नहीं जी उठाएगा। आपके हाथों में पावर है। आपको रोग है, रोग वाली जगह पे हाथ रखो और कहो मैं उसके जी उठने की सामर्थ्य को रिलीज करता हूं, रिसीव करता हूं। और देखो वो बीमारी कहां जाती है। उस बीमारी को कहो मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में डांटता हूं, उसके जी उठने की सामर्थ्य से डांटता हूं। देखो वो जाती है, वो इन्फेक्शन खत्म होती है, वो रोग खत्म होते हैं, वो कलेश खत्म होता है। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। और जीसस ने कहा आप जाओ, सब जातियों को ये बातें मानना सिखाओ, जो मैं तुम्हें सिखाया है सब लोगों को सिखाओ। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तुएं उनका नुकसान ना कर पाएंगी, शैतान उनका नुकसान ना कर पाएगा। आज जो आप बीमारियों को जाता देखते हो, सालों साल जब लोगों की आस खत्म हो जाती है, दवाइयां खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और तब सडनली उनकी लाइफ में जब मिरेकल होता है, उन्हें पता होता है कि ये परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में इसे किया है। आज जब प्रेयर हो रही होगी, मेरा बिलीव है कि वो जी उठने की सामर्थ्य से वो सब चीजें जो मुर्दा हैं आपकी लाइफ से आज ही जी उठेगी। आमीन। और यीशु ने क्या कहा था, मरकुस 16 को हम पढ़ेंगे। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली। 15 आयत से पढ़ेंगे। और उसने उनसे पूछा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। बपतिस्मे के बिना भी परमेश्वर ने उद्धार कर दिया था। उस कैदी का, उस मौत की सजा पाए हुए डाकू का जो उसके साथ क्रूस के ऊपर था। लेकिन आप तो क्रूस के ऊपर नहीं हैं, आपके पास तो समय है, आप बपतिस्मा ले सकते हैं।
और विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। माएं रो रही थी जब यीशु मसीह को चढ़ाया जा रहा था क्रूस पे। उसने कहा मेरे लिए नहीं, अपने और अपने बालकों के लिए रोवो। पता है क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने जीसस पे विश्वास नहीं किया, वो सदूकी, फरीसी, उनके परिवार, क्योंकि यीशु मसीह के जी उठने के कुछ 3-4 दशक बाद उस भवन को फिर नाश कर दिया गया और यहूदी कौम को बहुत प्रताड़ित करके उनका नाश किया गया। जो आज यरूशलेम में आप वेस्टर्न वॉल देखते हो, भवन की वॉल देखते हो, वो तभी बची थी, उतनी बची थी बस। वो यीशु मसीह के समय के बाद ढाई गई थी। फिर से भवन ढा दिया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जो तुमने मेरे साथ किया है उसका बदला तुम और तुम्हारे परिवार उठाएंगे। आज भी जो यीशु को जानते हुए भी गुनाहों में है, पाप में है, उसने कहा जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। एक बात को हमेशा याद रखो, मैं अपने लोगों से बहुत बात बोलता हूं कि जब आप परमेश्वर में जीते हैं और जीते जीते बिगड़ जाते हैं, आप व्यभिचार करने लगते हैं, आप चोरी करने लगते हैं, चर्च का पैसा चोरी करने लगते हैं, आप लोगों का पैसा चोरी करने लगते हैं, आप कब्जे करने लगते हैं, आप नहीं जानते आप एक बीज बो रहे हैं। जब दाऊद ने पाप किया तो उसका असर उसके परिवार के ऊपर हुआ और उसका बेटा उसका विरोधी हो गया। जब एक आदमी पाप करता है और विश्वास में बना नहीं रहता, फिर वो अपनी जिंदगी के चारों तरफ के सर्कमस्टेंसेस को काबू नहीं कर सकता। वो काबू नहीं कर सकता अपने बिजनेस को, ये किस तरह चलेगा और किस दिन क्या अटैक होगा। वो सेवकाई कर सकता है, मिरेकल कर सकता है, लेकिन उसके बाद अटैक को काबू नहीं कर सकता। मैंने नाइजीरिया में सेवकाइयां देखी हैं जो एक आदमी ने अपनी यंग एज में शुरू की और आज वो 80-80 साल के हो गए और अभी भी प्रचार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आए, प्रचार किया, चंगियाई की, करेक्टरलेस हो गए और परमेश्वर ने उनको उड़ा दिया। अगर वो फिर से करेक्टर में बन जाए तो परमेश्वर फिर से उनको लेके आ सकता है, क्योंकि वो सबसे प्यार करता है, वो किससे नफरत नहीं करता। लेकिन बाइबल कहती पाप हमें डिग्रेड डाउन करता है, डिस्ग्रेस करता है। जब एक आदमी पाप करता है, चोरी करता है, प्रभु के वचन के खिलाफ चलता है, तो वो अपने जीवन की परिस्थितियों को कंट्रोल फिर नहीं कर सकता। उसकी फैमिली अटैक के नीचे जाएगी, उसका फाइनेंस, उसकी बॉडी, उसका कुछ भी वो फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। उसे वो सारे कोर्सेस लेने पड़ेंगे जो उसने पाप से खरीदे हैं। और यीशु ने कहा जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। इसलिए विश्वास में बने रहना, बपतिस्मा लेना और फिर वैसा ही जीवन जीना जैसा यीशु ने कहा है। बपतिस्मा जब आप लेते हैं तो उसका मतलब है बैप्टिजो, इमर्स करना, पानी में इमर्स करना, डूब जाना। पानी के अंदर जाने का मतलब मैं अपने गुनाहों के लिए मारा गया। ये कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। बैप्टिज्म का मतलब है जब पानी के अंदर जाने का मतलब मैं अपने आप के लिए मर गया, ये मेरी कब्र है, और जब पानी से बाहर आया तो मैं जी उठा यीशु के लिए, जिस तरह यीशु जी उठे। और अब मेरा अगला जीवन यीशु के वचन के अनुसार होगा, ना कि जो मेरा शरीर चाहता है। जब शैतान आप पर अटैक नहीं कर पाता तो वो आपको पाप के लिए कंटिन्यू प्रेरित करता है, क्योंकि जब आप पाप करते हैं आपके आसपास हेज, बाड़ा बंधा नहीं रहता, वो एंटर करता है। आज ईश्वर के ऊपर नियम बना लें कि आप विश्वास में रहेंगे, बपतिस्मा लेंगे, और उद्धार का मतलब सिर्फ आत्मिक उद्धार नहीं है, ये नेशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, हर तरह का उद्धार है जो आप और आपका पूरा परिवार देखेगा इन जीसस नेम। खुदावन इस वचन के जरिए आपको सदा के लिए आशीषित करे और आपकी जिंदगियां परमेश्वर में मजबूत हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने घुटनों के भार आकर कहें, परमेश्वर
तेरा आत्मा मुझे छुए। हीलिंग हॉल में जाएं, और आज और भी बहुत से ओवरफ्लोज हैं, सब में जाएं जहां बीमार हैं, कि जी उठने की सामर्थ आज उनको छुए और वो चंगे हो जाएं। अपने हाथों को उठाओ। आज जो लोग शैतान के बंधे हैं छुटकारे को लेंगे, बीमारियों के बंधे छुटकारे को लेंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। सब जन खड़े हो जाओ। ऊंची आवाज में कहो थैंक यू जीसस। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। जो लोग आज पहली बार आए हैं, जो यीशु को नहीं जानते, अपने हाथों को उठाकर कहें प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे माफ करें। अगर आप मसीही हैं और यीशु को जानते हुए पाप करते हैं, आप भी ये प्रार्थना करें। कहें प्रभु यीशु मैं पापी हूं, मुझे माफ करें, अपने लहू से मुझे धोएं, मुझे अपना बेटा अपनी बेटी बनाएं। मैंने सुना है आप पापियों से प्यार और पाप से नफरत करते हैं। मुझे रिजेक्ट ना करें, स्वीकार करें, अपनी संतान होने का मुझे अधिकार दें। इन जीसस ने प्रार्थना आमीन होने के बाद आप लोग आगे आएंगे। आपके लिए छोटी छोटी प्रार्थना होगी, आपको छोटा छोटा एक गिफ्ट दिया जाएगा, और प्रार्थना के बाद फिर लंगर शुरू हो जाएगा। बाकी लोग लंगर खाएंगे, आप लोग आगे आ जाएंगे, उसके बाद फिर आप लंगर खाने के लिए जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ। तो जितने आज पहली बार यहां आए हैं, मैं यीशु मसीह के इस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, जीवन बदलने के लिए आए हैं। यह संस्था धर्म नहीं, जीवन बदलती है। यहां कोई प्रधान नहीं, यहां जीसस क्राइस्ट हमारा सिर, हमारा प्रधान, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो इस प्लेस के ऊपर जहां यीशु मसीह इस परिवार का मुखिया है, मैं इस परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आगे जरूर आए ताकि मेरी टीम आपको गाइड कर सके, बाइबल पढ़ने के बारे में, कैसे पढ़ना है, प्रार्थना कैसे करनी है। क्योंकि ये चर्च आपसे पैसा नहीं चाहती है। ये आपको ऑयल फ्री देती है, ये आपको प्रेयर फ्री देती है, मंगलवार काउंसलिंग होती है, फ्री होती है, प्रेयर माउंटेन फ्री होता है, ले हैंड फ्री होता है, प्रार्थनाएं फ्री होती हैं, 24 आवर प्रेयर लाइन है जो आपके लिए प्रार्थना करती है। अब प्रेयर हाउस खुल जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो चर्च आपको देती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहले हमें परमेश्वर को अपना जीवन देना है, बाकी चीजें बाद में। प्रेयर हाउस बन के तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी उसकी ओपनिंग होगी। वहां पे एसी का काम अभी चल जाएगा, और वहां पे मैंने जब पूछा टीम से, फ्रेश एयर अंदर उसके, जब जहां आप प्रार्थना करेंगे तो बाहर से जब एसी होता है तो स्मेल होती है उस रूम में, लेकिन वहां पे फ्रेश एयर मशीन्स लगाई जा रही हैं। तो आज की टेक्नोलॉजी जो दुनिया में है, जो 5 स्टार होटल्स में भी नहीं है, वहाँ भी होगी, और आप ब्लेस होंगे। और जो लोग बीजों को बो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बीजों से बहुत काम हो रहे हैं। वो 50 लाख का था वो सिर्फ मशीनों का सिस्टम था जो वहाँ लगा है।
अभी पता नहीं कितने खर्चे थे वहां के, और बाकी सब कंस्ट्रक्शंस अलग, सुसमाचार क्रूसेड्स अलग। अपने बीजों को अगले 2-3 महीने उतना बोना है जितना पहले कभी नहीं बोया, क्योंकि जो काम आपको नजर आने वाले हैं वो मार्वलस होंगे। हालेलुया। मेरा दिल आज आनंद से भरा हुआ है, और मैं आपको बधाई देता हूं फिर से जी उठने के दिन की। आमीन, आमीन। उठाओ अपने हाथों को, प्रार्थना करते हैं, गैर भाषा बोलेंगे। वॉलंटियर्स, आज मैंने कैंसर की रसौलियों को बहते हुए देखा है, शैतान के जकड़ों को आजाद होते हुए देखा है, मैंने देखा है डिप्रेशन से फ्री होते हुए। जो दुष्ट आत्माओं के जकड़े होंगे उनको आगे लेके आना है, और वो आज आजादी लेके अपनी वापस जाएंगे। और जैसे ही आप गैर भाषाएं बोलना शुरू करेंगे, शैतान पर एक आग उतरने वाली है और वो घबरा जाएगा। गैर भाषाओं के कारण वो जलने लगेगा और जाहिर हो जाएगा। गैर भाषाओं को जैसे आप ऊंची ऊंची बोलेंगे, वॉलंटियर शैतान लोगों पे जाहिर होगा और उन्हें आगे लेके आना है 5 मिनट के अंदर ही। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में, लोहो रिब्रो लेग्रो सोथोलो में खेदे नहीं बेइज्जती खांदा, ऊंची आवाज में। शैतान निकला, जहां भी है तो यीशु के नाम में। गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अभी। Come out! निकला यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर, come out in Jesus name. Come out, out, out. निकल। शैतानी आत्मा को डांटते हैं, जादू की, टोने की, बीमारियों की, जादू की, टोने की, बीमारियों की, विचक्राफ्ट फेरे, विचक्राफ्ट फेरे। Come out! दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, in the mighty name of Jesus, come out, come out, out. शैतान तू जहां भी है, मैं तुझे अरेस्ट करता हूं यीशु के नाम में। तुझे हुक्म देता हूं आगे की ओर आने का। तू जहां भी छुपा है, शेड में, हीलिंग हॉल में, ओवरफ्लोज में, जहां भी, इन जीसस नेम, in Jesus name, out, in the mighty name of Jesus Christ, out, शैतान out, 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 out. खुदा ने मुझसे कहा है, जब तुम शैतान को आज डांट रहे हो, मैं लोगों की जिंदगियों से, उनके गर्भ से बंधनों को तोड़ रहा हूं। मैं उनके ब्रेन से बंधनों को तोड़ रहा हूं, उनके कैरियर से बंधनों को तोड़ रहा हूं। तुम्हारी फाइल्स जो बिल्कुल कमजोर हो चुकी हैं, रिजेक्शन हो के, वो तुम्हारी फाइल्स को इस कमजोरी के साथ ही ब्लेस करने जा रहा है चर्च। क्योंकि जी उठने की सामर्थ्य के कारण आपके सब काम आज पूरे होंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। नाउ कमांड करेंगे जी उठने की सामर्थ्य इन जीवनों में जाए, बहनों पे, भाइयों पे, इनकी बीमारियों पे, इनके बिजनेस पे, लाइफ्स के ऊपर जी उठने की सामर्थ जाए, राइट नाउ। जी उठने की सामर्थ जाए, तेरी जी उठने की सामर्थ जाए, जी उठने की सामर्थ, तेरी जी उठने की सामर्थ जाए इनके शरीरों में, बीमार शरीरों में, इनके जीवनों में, इनके बिजनेस में, आत्मिक लाइफ में, तेरी जी उठने की सामर्थ, तेरी जी उठने की सामर्थ जाए। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर, तुम्हारे गर्भ के ऊपर, फायर,
तुम्हारे गर्भ के ऊपर, Fire! बॉडी के ऊपर, Fire! सिस्टम के ऊपर, Fire! आंखों के ऊपर, Fire! बॉडी के ऊपर, Fire! बॉडी के ऊपर, Fire! फाइनेंस के ऊपर, Fire! लाइफ के ऊपर, Fire! होली गोस्ट, Fire! होली गोस्ट, Fire! होली गोस्ट, Fire! होली गोस्ट। Fire! Fire! Holy Ghost fire! तेरी जी उठने की सामर्थ, तेरी जी उठने की सामर्थ आए। परमेश्वर तेरी जी उठने की सामर्थ छुए एक एक जन को, तेरी जी उठने की सामर्थ छुए बीमार शरीरों को, तेरी जी उठने की सामर्थ छुए। रेजरेक्शन पावर, रेजरेक्शन पावर, रेजरेक्शन पावर छुए। रेजरेक्शन पावर, Yes. यीशु की जी उठने की सामर्थ छुए। तुम्हारे जीवन पे आए, Yes. बीमारों पे आए, कमजोरों पे आए। रेजरेक्शन पावर, मैं आज कमांड करता हूं इन जीसस नेम, बीमारों पे पावर आए और वो जी उठे। व्हील चेयर के रोगी जी उठे, शिकंजे के रोगी जी उठे, सर्वाइकल के रोगी जी उठे, बेल्टों के रोगी जी उठे, हड्डियां जी उठे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हड्डियां जी उठे। जो हड्डियां हैं बेल्ट से, सर्वाइकल कॉलर से लगी हुई, यीशु मसीह मुझे कह रहा है कि अपने बेल्ट्स को उतारो। तुम्हारी हड्डियां जी उठी हैं, करो जो नहीं कर सकते थे, झुको, रसौलियों को चेक करो, वो गायब हो रही हैं। तुम्हारे कानों के पर्दे हील हो रहे हैं, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापिस आ रही है। यीशु की जी उठने की सामर्थ तुम्हारी आंखों के ऊपर आए, कानों के ऊपर आए। यीशु के जी उठने की सामर्थ तुम्हारे लीवर के ऊपर आए, तुम्हारी किडनीज के ऊपर आए, ब्लडर्स के ऊपर आए, अंगों के ऊपर आए, आंखों के ऊपर आए, पेट के ऊपर आए, ब्लड के ऊपर आए, हार्मोन्स के ऊपर आए, तुम्हारे बच्चों के ऊपर आए, परिवार के ऊपर आए, कैरियर के ऊपर आए, फाइनेंस के ऊपर आए। जी उठने की सामर्थ आए और जी उठे मुर्दा जीते यीशु के नाम में। आमीन। जय आशीष हमारी है। मैं कमांड करता हूं एंजल्स, हीलिंग एंजल्स आपको छुए। डिप्रेशन, डिप्रेशन आउट इन जीसस नेम। डिप्रेशन के रोगियों में जी उठने की सामर्थ आए। जी उठने की सामर्थ। डिप्रेशन आउट इन जीसस नेम। डिप्रेशन आउट इन जीसस नेम। जी उठने की सामर्थ आए तुम्हारे गर्भ के ऊपर। यीशु के नाम में सरप्राइज होने के लिए तैयार हो जाओ। यीशु के जी उठने की सामर्थ आए जो नशा करते हैं उनके ऊपर, और नशे की आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाएं इन जीसस नेम। ब्रेन के रोगी, पागलपन के रोगी चंगे हो राइट नाउ इन जीसस नेम। सब प्रकार के पत्थरियों के रोगी चंगे हो यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ इन जीसस नेम। मैं माथे के दर्द को निकलता हुआ देख रहा हूं।